Good morning, students. Today we will start our next poem, that is Keeping Quiet. इसमें हमें मतलब बेसिकली यही बताने की कोशिश की जा रही है, कभी कभी हमें थोड़ा सा शांत भी रहना चाहिए और किस तरह से हमें थोड़ा सा अपना एक आत्मविश्लेषण यानी कि खुद अपने ऊपर टाइम लगाना चाहिए, अपने खुद से थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए, अपना समय शांति से निकालने पर थोड़ा सा सोचना चाहिए। ठीक है। इसके जो पोएट हैं दैट इज़ पेब्लो नेरूडा, और उन्होंने जो ये पोएम लिखी है कीपिंग क्वाइट, इसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। बिफोर यू रीड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू? व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट? कि किसी भी शीर्षक का आप क्या अर्थ समझते हैं और आपके विचार में कविता किस बारे में है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि आई थिंक द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ कीप क्वाइट, कि किस तरह से एक शांत रहने की एक जो है इम्पोर्टेंस होती है उसको इसमें दर्शाया गया है। और ये कविता क्या बताती है कि इट सजेस्ट दैट वी शुड स्पेंड टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन इन एन आवर ऑफ ट्रेंड क्वालिटी और पीस, कि कविता हमें बताती है कि हमें कुछ समय आत्मविश्लेषण पर भी लगाना चाहिए और अपना समय शांति से बिताना चाहिए। ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट है, पोएम स्टार्ट होती है। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, कि अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सब शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार हम इस पृथ्वी के पट पर कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हम 1 सेकेंड के लिए चुप भी हो जाएंगे, रुक जाएंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी बाजुओं को नहीं हिलाएंगे, यानी कि कुछ टाइम के लिए, यानी कि 12 गिनने तक हम सब चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे, 1 सेकेंड के लिए रुक जाएंगे और अपनी बाजुओं को भी नहीं हिलाएंगे। इसके बाद है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स, कि ये एक खास पल होगा जिसमें कोई भाग दौड़ नहीं होगी और कोई इंजन नहीं चलेगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, कि हम एक अजीब तरीके से अचानक सब एकत्रित होंगे, यानी कि एक ऐसा टाइम होगा जिसमें कोई भाग दौड़ नहीं है, यानी कि एक पल के लिए सब कुछ रुक जाएगा। ठीक है। फिर है फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, कि जो सागर में मछुआरे होते हैं वो व्हेल मछली को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट्स हैंड, कि नमक एकत्रित करने वाला आदमी अपने घायल हाथों को नहीं देखेगा, यानी कि जो लोग समुद्र में मछुआरे होते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, वो कभी व्हेल मछली को नहीं नुकसान पहुंचाते, उनको नहीं पकड़ते। और जो नमक एकत्रित करने वाला आदमी है, जिसका काम ही वो है, वो कभी अपने हाथों की तरफ ध्यान नहीं देगा कि उसके हाथ घायल हो गए हैं या सही हैं, वो सिर्फ अपने काम पर कंसंट्रेशन रखता है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, वो जो हरे युद्ध की तैयारी करते हैं ना, युद्ध जो गैस से और आग के साथ युद्ध होते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, ऐसे युद्ध जिसमें कोई जिंदा नहीं बचता, वो भी साफ वस्त्र पहनकर छाया में अपने भाइयों के साथ इकट्ठे होकर सैर करते हैं और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, कि साफ कपड़े पहनकर छाया में अपने भाइयों के साथ इकट्ठे होकर सैर करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है। इसके बाद है व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड एंड विद टोटल इनएक्टिविटी लाइफ इज व्हाट इज इट इज अबाउट। आई वांट नो ट्रक विद डेथ इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड about keeping our lives moving and for once could do nothing. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें वो बोलता है
कि मैं जो चाहता हूँ उसका मतलब गलती से पूर्ण निष्क्रियता नहीं समझा जा सकता। यानी कि निष्क्रियता क्या होती है, मतलब कि कुछ ना करना। जीवन का जो उद्देश्य है वह तो है ही मृत्यु। मैं कोई मतलब नहीं रखता। अगर हम एकाग्र होकर जीवन भर नहीं चलते रहते और एक बार कुछ नहीं करते तो हो सकता है कि बड़ी चुप्पी हमारी उदासी में रुकावट डाल दे, जो इसलिए है कि हम खुद को भी कभी नहीं समझते और अपने को मृत्यु के खतरे में डाल रहे हैं। यानी कि हम क्या करते हैं कि हम सारी उम्र एक नित होकर चलते ही रहते हैं। हमें मौत से कोई मतलब नहीं होता कि कभी मौत भी हमारे लिए मतलब निश्चित है, ठीक है। लेकिन ये जो है कि हम कभी सोचते ही नहीं है इस चीज़ के बारे में कि कभी हमारी मौत भी होनी है। हम एक बार तो कुछ नहीं कर सकते, करते ही नहीं है कुछ, और हो सकता है कि एक कभी कोई बड़ी सी ऐसी चुप्पी आ जाए जो हमारी हर काम में, हमारी उदासी में रुकावट डाल दे, इसलिए कि हम खुद को कभी नहीं समझते और अपने को मृत्यु के खतरे में डाल रहे हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। संभवतः पृथ्वी में से हम कुछ सीख सकते हैं कि जब सब कुछ मरा हुआ सा लगता है तो बाद में वह जिंदा सिद्ध होता है। मैं अब 12 तक गिनूंगा और आप चुप रहेंगे और मैं चला जाऊंगा। कि इसमें ये बोला गया है कि हम पृथ्वी से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। जब हमें सब कुछ ऐसा लगता है ना कि सब कुछ डेड हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और बाद में वो ज़िंदा भी सिद्ध होता है, ठीक है। अब मैं 12 तक गिनूंगा, चुप रहूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा, ठीक है। ये आपकी पोएम थी, और इस पोएम में मेनली जो एक क्वाइट है, क्वाइटनेस के ऊपर बताया गया है कि कभी कभी हमें थोड़ा सा चुप रहकर भी आत्मचिंतन करना चाहिए, कभी थोड़ा सा सोचना चाहिए, किसी चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। इसके वर्ड मीनिंग्स भी हमें दिखा रखे हैं इसमें। दैट इज़ हार्म, यानी कि किसी को हर्ट करना, घायल करना। विक्ट्री, कि किसी चीज़ पर हमें विजय पानी है, कंक्वेस्ट करना। सर्वाइवर्स, दैट इज़ दोज हु आर लेफ्ट अलाइव, जीवित बचने वाले जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं सर्वाइवर्स। कन्फ्यूज्ड, यानी कि मिस्टेकन फॉर, यानी कि गलती से समझना, किसी चीज़ को गलती से समझना। थ्रेटनिंग, यानी कि एंडेंजरिंग, खतरे में डालना। प्रूव टू बी, दैट इज़ फाउंड टू बी, कि सिद्ध होती है, ठीक है। इसमें हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं दैट what will counting up to 12 and keeping still help us achieve, यानी कि it helps us to stop wandering and determine the right course of action in future. Next question is, do you think the poet advocates total inactivity and death? The poet does encourage us to end activity. He wants only a few minutes, just suspend our duty and see which we are rushing. He know inacting means death and he does not want to die. वो मरना भी नहीं चाहता था, ठीक है। What is the sadness that the poet refers into the poem? In our breathless work, we have no time to think that we are rushing towards end. This makes us sad. If we don't wait and then our sadness increases, कि अगर हम वेट नहीं करते तो हमारी उदासी बढ़ती जाती है। What symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? In autumn, when trees look lifeless and soil looks barren, seeds lie hidden. The seeds appear to be dead, but it's not true. They are preparing to start a new life. कि जैसे कि ऑटोमन सीजन में क्या होता है, जो ट्रीज होते हैं वो लाइफलेस दिखाई देते हैं, सोइल जो होती है वो बंजर दिखाई देती है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, बीज छिपा हुआ है। बीज कैसे लगते हैं कि वो डेड है, यानी कि मरे हुए हैं, जबकि हकीकत क्या होती है कि कुछ टाइम के बाद वो निकल आते हैं, जिसे हम बोलते हैं आपका एक सिंबल ऑफ लव, ठीक है। दे आर प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, वो एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए रेडी होते हैं, ठीक है भाई। ये आपकी पोएम थी। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस तो यही हैं। आपकी जो हेल्प बुक है उसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। सो यू हैव टू डन, आपको करने पड़ेंगे ये सारे के सारे क्वेश्चंस।
अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी तब भी प्रॉब्लम ले सकते हैं। इफ़ यू वांट टू कॉल मी देन यू कैन कॉल एंड प्लीज़ कीप स्टार्ट। ओके, थैंक यू।